वेलकम टू अवर चैनल लीगल एडवाइस बाय एसके गर्ग। आप सभी लोगों का लीगल एडवाइस बाय एसके गर्ग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हिमांशु सिंह, जिन्होंने जनरल कैटेगरी में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए क्वालिफाई किया है एंड ही हैज सिक्योर्ड 212 मार्क्स। एम आई राइट हिमांशु? यस सर। और इन्होंने 212 मार्क्स जो है सिक्योर किए हैं। तो ये आज आपके साथ हैं। जैसे कि हमारा ये चैनल है लीगल एडवाइस बाय एसके गर्ग, तो इसमें मैं राजीव कुमार सिंघल प्रिपरेशन कराता हूँ कॉम्पिटिशन्स के लेवल के लॉ की कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, जुडिशरी के लिए, एपीओ के लिए, एचजीएस के लिए और यूजीसी नेट के लिए। मैं एजुकेटर हूँ अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर फॉर एनटीए यूजीसी नेट लॉ। और आज हमारे साथ हिमांशु हैं, जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हमारे लर्नर रहे हैं यूजीसी नेट लॉ के लिए। तो हिमांशु सिंह जी से मिलते हैं और ये आपको बताएंगे कि क्या स्ट्रेटेजी इन्होंने ऑप्ट की, कितने आवर्स इन्होंने स्टडी की, कितने टाइम इन्होंने स्टडी की, और क्या रेस्पॉन्स इन्हें हमारी क्लासेस से मिला, और किस किस तरीके से इन्होंने अपनी तैयारी करी, ताकि आप लोग भी जो अपकमिंग आपका नेक्स्ट पेपर है दिसंबर 2022 का, उसके बारे में अपनी प्रिपरेशन कर सकें, इनसे समझ सकें कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्या गलतियां हैं जो आपको इम्प्रूव करनी है ना। तो स्टार्ट करते हैं। हिमांशु जी, अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या आपका मीडियम है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन? सर मैं BLLB किया था CCS यूनिवर्सिटी मेरठ से। लेटर ऑन आई डिड माय LLM फ्रॉम MIT यूनिवर्सिटी. Right now I am pursuing my PhD from Gautam Buddha University, that is UP State Government University, which is located in Greater Noida. और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मेरठ नेटिव, माय नेटिव प्लेस इज मेरठ. नेटिव प्लेस आपका मेरठ में है, ठीक है। तो आपने इंग्लिश मीडियम से किया है, हिंदी मीडियम से किया? सर इंग्लिश मीडियम से. इंग्लिश मीडियम से आपने किया है। अच्छा, आप ये बताइए कि क्वालिफिकेशन आपने बताया कि आप एलएलएम कर चुके हैं, पीएचडी फिलहाल कर रहे हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से, है ना? अमेठी यूनिवर्सिटी से। यस सर. अच्छा, तो ठीक है, नहीं, आप बताएं। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं सर. गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपने, जी. आपको किस तरह से अकेडमी पर क्लासेस के बारे में पता चला, कब आपने ज्वाइन किया, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा लर्नर्स को बताओ। सर मैं YouTube पे वीडियो देखता था रैंडम, तो मुझे पेपर 1 के लिए प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने उसमें तलवीर सर के वीडियो देखता था उनके YouTube चैनल पे. तो उससे मुझे पता चला कि इसमें अनअकैडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें पेपर 1 का प्रिपरेशन हो सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई एक कंसाइज बुक सफिशिएंट मुझे नहीं लग रही थी. अरिहंत भी ली थी मैंने, तो उसमें कुछ न कभी हर बार मतलब 25 क्वेश्चन से ऊपर में सॉल्व नहीं कर पाता था. 25-30 बस मैक्सिमम. फिर जब सब्सक्रिप्शन ले लिया था तो उसमें पता चला कि लॉ की भी क्लासेस होती हैं, तो फिर मुझे एडवांटेज मिला. मैंने फिर लॉ में भी इसमें एक्सप्लोर किया, तो उसमें सबसे पहले प्रोफाइल आपकी आ रही थी. आवाज आपकी नहीं आ रही है, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। हिमांशु जी, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। हाँ, अब आइए, बोलिए। जी सर. हाँ, अब आइए, बोलिए। आपकी आवाज आनी बंद हो गई थी बीच में। हाँ, तो सर मैंने तलवीर सर की वजह से पेपर 1 की प्रिपरेशन के लिए लिया था अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन. बट फिर मुझे लॉ का भी मिलने लगा. वहाँ पे देखा मैंने कि क्लासेस होती हैं भाई. उसमें सबसे पहले एजुकेटर मुझे आप दिखे, जी और मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो भी आपसे ही उस टाइम पर क्लासेस ले रही थी. जी। तो मैंने भी फिर स्टार्ट किया लेना. तो मैं अपना वो, जैसे आप नोट करते कराते रहते थे, तो मैं भी नोट करता रहता था. फिर वो आपकी ट्रिकी लाइंस, नेचुरल लॉ स्कूल्स की जो इस तरीके की चीजें थी, वो बहुत इजी हो गई याद करना. मतलब उसमें जो पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में केस लॉज को कैसे याद करना है, या फिर प्रियम्बल में आपने जिस तरीके से बताया कि किस तरीके की जस्टिस है, और ये सब चीजें मतलब काफी इजी होती चली गई. और भी तो मतलब लॉ कहने ये के मेरा लिए और स्ट्रॉन्ग. पेपर आने के बाद में आपको सबसे पहली चीज तो है कि दोनों पेपरों की तैयारी आपको मिल गई, पेपर फर्स्ट की भी और सेकंड पेपर लॉ, है ना? और यस दूसरा यस सर. बेनिफिट आपको ये हुआ कि जैसे आपने क्लासेस को किया, तो आपने कहा कि मुझे ट्रिक की लाइंस, या हमने जो क्लासरूम बोर्ड डिस्कशन किया उससे आप अपने नोट्स बनाए, तो आपके नोट्स वगैरह काफी अच्छे से तैयार हुए। मतलब आपका कहने जी का सर. ये है कि एक जो कंपटीशन लेवल की आप पढ़ाई चाह रहे थे वो आपको मिली अनअकैडमी पर, है ना? और उससे आपको हाँ काफी जी सर. इजीनेस हुआ इस कंपटीशन को क्वालिफाई करना। जैसे आपने कहा कि पहले भी आपने कंपटीशन दिए, तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था, ये बताओ। सर ये मैंने ढंग से प्रिपरेशन देके थर्ड अटेम्प्ट दिया है मेरा. अच्छा, और उससे थर्ड पहले मतलब मैं, अटेम्प्ट। जी। जी, फर्स्ट इससे, अटेम्प्ट तो वो जस्ट आफ्टर माय. जी. अच्छा, आफ्टर योर एल एल एम आपने किया होगा फर्स्ट अटेम्प्ट।
जी फिर यस सर। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट दिया, फिर आपने थर्ड अटेम्प्ट दिया, तो आपने कहीं ऑफलाइन कोचिंग ये वगैरह में पहले ट्राई किया होगा, आप गए होंगे, या ऐसा कुछ नहीं? नहीं सर, एक्चुअली हाँ, ऑफलाइन कोचिंग में मैंने विजिट किया एक दो, तो वहां पर वो जो टीचर थे वो ऑलरेडी कोई एलएलएम कर रहा था, ऐसा कोई पढ़ा रहा था, जी या फिर कोई एलएलबी करते हुए बच्चे पार्ट टाइम कोई सब्जेक्ट पढ़ाने लगते हैं, तो वो जी। इस टाइप से था। तो वो पता चल गया, डेमो क्लास ली एक दो दिन की, तो उससे ही पता चल जाता है कि नॉलेज का लेवल क्या है। तो इसीलिए आपकी भी जैसे स्पेशल क्लासेस मैंने देखी, तो मुझे पहली क्लास में पता चल गया कि अब हाँ, यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर मी टू गेट द क्लासेस फॉर फ्रॉम अन अकेडमी। मतलब आपने स्पेशल क्लासेस भी ज्वाइन की जो फ्री क्लासेस हमारी चलती हैं, तो उनसे हाँ आपको सर, मैंने पहले कि जी कंपटीशन लेवल के लिए जो अनअकैडमी में पढ़ाई हो रही है, ये अपने आप में एक कहना चाहिए कि इफेक्टिव पढ़ाई है जो आपको कंपटीशन के लिए क्वालिफाई कराती है ना? और जैसे बिल्कुल आपने कहा सर, कि मैं फ्री की सबको बैचेस जो आपने सब ज्वाइन की है, वो सब भी आपको काफी बेनिफिशियल रहा आपकी प्रिपरेशन, है ना? यस तो यस सर। फिर आप मुझे बताइए कि अनअकैडमी आपने कब ज्वाइन किया और कितना समय आपको प्रिपरेशन में लगा? सर मैंने 2020 में ज्वाइन किया था। अच्छा, हाँ, तब 2020 मैंने उसमें में कौन सा मंथ रहा होगा? अराउंड मिड ऑफ 20, मतलब इन बिटवीन कोविड। जून जुलाई में मान लो, जून जुलाई 2020 में हाँ आपने ज्वाइन किया। हाँ जी, मेनली मैंने उसमें ही किया है, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लिया था सर, तो वो लास्ट ईयर से मैं उसी को ही कर रहा था। साइमल्टेनियसली मेरा पीएचडी चल रहा था, जी। तो मुझे उस पर भी वर्क करना था, तो जी। इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लग गया मुझे प्रिपेयर करने में, क्योंकि हम्म। थीसिस वर्क भी होता है। हम्म। तो उसके बाद सब मैं रिसेंटली तो आपके जो यूट्यूब के वीडियोस से और जो आपकी स्पेशल क्लासेस थी वो सब देख रहा था, और मैं उसी से, मेरे नोट्स बन चुके थे पहले ही, तो मैं बस उन्हीं को रिवाइज कर रहा था। तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी देखते होंगे, लाइव क्लासेस में भी आते होंगे? यस सर, बोथ। दोनों आप कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि हिमांशु जी कह रहे हैं कि अगर आप पीएचडी भी कर रहे हैं साथ में, और नेट की और जेआरएफ की भी आपको तैयारी करनी है, तो कम से कम 1 साल फिर आपको प्रिपरेशन में लग जाता है, क्योंकि टाइम भी बट जाता है और ध्यान भी बटता है ना? हाँ सर, जॉब जॉब भी कर रहा था मैं, पीएचडी भी कर रहा था, और तो इसलिए आपने ये कहा कि कम से कम 1 साल फिर आपको लगेगा तैयारी में, क्योंकि देखिए जितना कम आप समय डिवोट करोगे, उतना ही ज्यादा आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो जैसे हम अपने लर्नर्स को जनरली गाइड करते हैं मैं कि भाई आपको 8 से लेकर के 12 मंथ्स का टाइम लगता है तैयारी में, तो हम ये मान लें अगर आप वर्किंग हैं साथ में पीएचडी भी कर रहे हैं, तो फिर तो 1 ईयर या उससे ज्यादा भी लग सकता है। जैसे आपने कहा जून 2020 से आपने ज्वाइन कर लिया था, और साथ जी में जो है, लेकिन ये बात ही हिमांशु जी कह रहे हैं खुद कि भाई पेपर फर्स्ट की भी और पेपर सेकंड लॉ दोनों की तैयारी आपको अकेडमी से मिल गई, और दोनों की तैयारी इफेक्टिव आपको प्रिपरेशन मिली जो टू द पॉइंट तैयारी होनी चाहिए, है ना? जो आप जनरली यस सर, यस ऑफलाइन सर। कोचिंग्स वगैरह में आप गए, आपने पाया कि दे वर नॉट सो परफेक्ट, जो हम कहते हैं कि अकेडमी पर टॉप एजुकेटर्स आपको कोचिंग देते हैं, वो चीज आपको मिली अकेडमी, यस सर। है ना? दूसरी चीज ये है कि एक रेगुलर क्लास आपको मिली, या क्लासेस में कुछ लैप्स रहा, मतलब जैसे होता है कि भाई टाइम टेबल आपको बताया गया तो फॉलो अप किया गया या नहीं किया गया, इतने 1.5-2 साल आप रहे हैं साथ में, तो क्या महसूस किया आपने उसमें? सर वो मेरे पार्ट पे डिले हो जाता था कि मैं अगर बिजी हूँ, मैं फिर रिकॉर्डेड क्लास से लेकर वो फिर नोट्स कंप्लीट करता था। फीड करते थे, मतलब कहने का ये है कि दोनों तरह से आपको बेनिफिट रहा कि रेगुलर क्लास तो चल ही रही है, लेकिन अगर वो मिस हो जाती है तो आप रिकॉर्डिंग से उनको कंप्लीट कर, है ना? तो यस आप सर। ये बताइए कि अलग अलग आपके कितने कितने मार्क्स आए हैं, पेपर फर्स्ट में कितने मार्क्स हैं, पेपर सेकंड में कितने मार्क्स आपने सिक्योर किए हैं? सर पेपर वन में सर मेरे 80 मार्क्स हैं, अच्छा, और पेपर टू में मेरे 132 मार्क्स हैं। 132 मार्क्स हैं, तो टोटल आपके 212 मार्क्स बन जाते हैं। यस सर। अच्छा, जैसे आपने अनअकैडमी को मतलब ज्वाइन किया तो उसमें सब्सक्रिप्शन आपने लिया होगा, तो सब्सक्रिप्शन लेने में कुछ फीस वगैरह में भी आपको डिस्काउंट मिला है या नहीं, ये बताओ? हाँ सर, वो जो मेरे क्रेडिट पॉइंट्स थे वो, और एक आपका जो रेफरल कोड होता है, तो जी। राजीव लॉ करके जो था आपका, वो तो आपने वो यूज, डाला तो उससे। यस सर। डिस्काउंट मिला आपको फीस में, तो कहने का मतलब ये है कि यस सर। जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप अगर रेफरल कोड यूज करते हैं एजुकेट का, जैसे हिमांशु जी कह रहे हैं राजीव लॉ मैंने यूज किया तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल गया फीस में। इसके अलावा जो अदर बेनिफिट एन अकेडमी पर रहते हैं कई बार, जैसे कि एक्स्ट्रा टाइम पीरियड का बेनिफिट मिल जाता है, होता है अगर, तो वो भी मिल जाता है रेफरल कोड को यूज करके। तो मैं सभी लर्नर से ये कहना चाहूंगा कि कम से कम जिस तरह से अगर आप बिजी हैं अपने, मान लीजिए कोई जॉब भी आप करते हैं या पीएचडी आप कर रहे हैं साथ में नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक बात तो ये निकल के आएगी, कम से कम 12 मंथ्स के लिए आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि
थोड़ा लंबे समय का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली चीपर होता है छोटे सब्सक्रिप्शन से, है ना। दूसरी चीज इसके अंदर ये निकल के आई कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप रेफरल कोड यूज कर लें ताकि आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाए। इसके अलावा हिमांशु जी कह रहे हैं कुछ क्रेडिट पॉइंट्स भी उन्होंने रिडीम किए, तो क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन करने से। एम आई राइट? यस सर। है ना। तो अगर आप स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करते हैं जो फ्री क्लासेस हैं तो उनसे क्रेडिट पॉइंट्स मिल जाते हैं, उनको अगर आप अप्लाई करेंगे तो 10% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरह से फीस भी काफी जेन्युइन हो जाती है। और एक क्वालिटी एजुकेशन जो हिमांशु जी कह रहे हैं कि उनको अदर कोचिंग्स में नहीं दिखाई दी, अनअकैडमी में आकर उन्हें मिली, तो वो भी पर्पज आपका पूरा हो जाता है। तीसरी चीज है कि ऑफलाइन कोचिंग जैसे आप जाते हैं तो जनरली होता क्या है कि टाइम वेस्टेज होती है, आने में जाने में एक्सपेंसिव भी बैठते हैं। अगर आप कहीं बड़े शहर में जाने लगे रहने के लिए तो पता लगा कि जितना पूरा सब्सक्रिप्शन फीस है उतना सिर्फ जो है एक महीने की रहने रहने में आपका खर्च हो गया। तो वो सब भी आपका बच जाता है ना। सेविंग भी होती है और साथ में टाइम सेविंग भी होती है, जो मस्ट है कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए। टाइम सेविंग कि आप अपने घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, क्लास आपकी मिस हो गई, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल गई, आपने उससे अपना कवर कर लिया, है ना। तो आप बताइए हिमांशु सिंह जी कि आप ऑनलाइन क्लासेस में लाइव भी आए हैं या सिर्फ रिकॉर्डिंग से ही आपने कंटिन्यू किया सर आपने? मैंने लाइव सेशन काफी अटेंड किए हैं, जिसमें कि आपकी क्विज वगैरह भी मैंने बहुत अटेंड किए हैं। अच्छा, जो क्विज होते हैं वीकली क्विज या मेगा क्विज जो होती है मंथ के एंड यस वो यस। भी आपने की है, तो वो आपको बेनिफिशियल लगी तैयारी में, ये बताइए थोड़ा सा। यस सर, यस यस सर। बहुत बेनिफिशियल थी सर। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशंस थे आपके हर सब्जेक्ट के लेके, स्पेशली इंटरनेशनल लॉ जिसमें आप आईसीजे के सब चीजें प्रोविजंस, अगर हर ऑप्शंस को भी आपने डिटेल में बताया है, मतलब जो आंसर एक क्वेश्चन है उसके चार आंसर दिए और चार में से एक ठीक है, तो वो जो बाकी तीन रिमेनिंग केस लॉज है मान लीजिए, जी तो जी। वो भी आपने डिस्कस करें, तो उससे और क्लियरिटी हो गई कि किस चीज का केस है। हाँ भाई जो रिकॉग्निशन का है वो रिकॉग्निशन का है, जो एसाइलम का है वो एसाइलम का है। तो उससे और क्लियरिटी होती चली गई थी बाकी सब्जेक्ट्स में भी। बाकी सब क्या, जैसे हमारा पर्पज ये रहता है, जैसे मैं क्लासेस लेता हूँ कि मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन रिवाइज नहीं होगा, कंसेप्ट रिवाइज होगा। तो कंसेप्ट को मैं डिस्कस करना यस चाहता हूँ, क्वेश्चन में लेता हूँ इसलिए ताकि मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूँ। तो वो हिमांशु जी कह रहे हैं कि वो बहुत बेनिफिशियल रहा उनकी इस बार की प्रिपरेशन में और नेट को क्वालिफाई करने में। तो नेक्स्ट टारगेट क्या आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप रहेगा आगे के लिए? नहीं सर, अब मेरा सबमिशन पे ही एक्चुअली पीएचडी आई विल सबमिट इन कमिंग ऑफ फेब्रुअरी। सो ठीक है। यस। तो फिर आपका जो है मतलब कहने का कि टारगेट जो आपका नेट क्वालिफाई करने का तो पूरा हो गया है, फिलहाल आप पीएचडी जो है अपनी पूरी करोगे। तो मेरी तरफ से बहुत यस बहुत सर। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और आप क्या चीज थैंक यू कहना सर। चाहेंगे अपने लर्नर्स के लिए, क्योंकि इंटरव्यू का जो सेशन है इसका पर्पज सिर्फ ये है जो हमारे नए लर्नर्स हैं वो ये समझ सकें कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है, कितना डिवोशन करना है, कितना टाइम देना। तो उनको कुछ कहिए, आप बताइए उनको। बस तीन तीन शब्दों पे ध्यान दें। जी। डिटर्मिनेशन, बिलीफ टीचर पे और खुद पर, और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। ये तीन चीजें होंगी तो डेफिनेटली एनीबॉडी कैन क्रैक द एग्जाम। Anybody can connect that. Thank you Himanshi ji for giving your time and for this interview. थैंक यू सर। I again जो है अप्रिशिएट करता हूँ मैं आपके जो है एफर्ट्स को, जो आपने हार्ड वर्क किया है, और साथ में आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे भी आप इसी तरह से सफल हो और नई हाइट्स आप अपने करियर में प्राप्त करें। थैंक यू थैंक्स। सर।